वॉइस क्लियर है मेरा? ध्यान से देखिएगा, वॉइस क्लियर है? देखिए, कभी भी क्वेश्चंस लगाते समय एक बात का केयर कीजिएगा कि क्वेश्चंस क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा है, इस बात का कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसमें और जितना सिंपल हो सके मैं सिंपल करूँगा। मैं हूँ अमित सिंह और आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ, शानदार टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हुए हैं। वो टॉपिक है क्लास 12th CBSE चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट्स लेके आया हुआ है और उसमें वो न्यूमेरिकल का पार्ट लेके आया हुआ हूँ जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फाइंड आउट करना है कि इस ब्रांच के अंदर से कितने करंट फ्लो होते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है या किरचॉफ का नियम लग रहा है। किरचॉफ ने बेसिकली दो नियम दिए हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, जंक्शन लॉ या वोल्टेज लॉ या व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसके लिए क्या करना है कि पहले हम चेक कर लें कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए वो कंडीशन आपको याद आ रहा होगा कि P/Q = R/S। अगर मैं इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो देखेंगे, अगर ये रेशियो बराबर आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर रेशियो बराबर नहीं आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो ये हुआ 10, चेक ले जाए, 10/5 = 5/10। देखिए ये 1, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1/2। तो बताओ ये दोनों क्या रेशियो बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो जब रेशियो बराबर नहीं आएंगे तो वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई नहीं करेंगे। तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। क्या? हमको लगाना है किरचॉफ का लॉ या किरचॉफ का नियम। तो एक बात मुझे बताओ, तो किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा होगा ना, वोल्टेज लॉ या क्लोज लूप के लिए। यहाँ पे क्लोज लूप के लिए डेल्टा V = 0, V = IR पढ़े होंगे ना, V = IR। क्लोज सर्किट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एनी क्लोज सर्किट, कोई भी क्लोज सर्किट हो, उसमें जो वोल्टेज होगा, उसमें पोटेंशियल होगा, वो ऑलवेज भी कांस्टेंट या ऑलवेज भी 0 होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इस सर्किट के अंदर कितने लूप बन रहे हैं, पहले ये बताओ मुझे। पहले लूप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कितने लूप इसमें बन रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर 3 तरह के लूप बन रहे हैं। एक लूप देख लो, ABDA, दिस इज द फर्स्ट लूप। दूसरा क्या है, BCDB, दिस इज द सेकेंड लूप। एंड थर्ड क्या है, ADCEFA, दिस इज द थर्ड लूप, ठीक है। 3 तरह के लूप बन रहे हैं। अगर लूप 3 तरह से बन रहे हैं तो इसका मतलब कि, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, डिटरमाइन द करंट इन द ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन द फिगर। आपसे इसमें, इस नेटवर्क के अंदर से ईच ब्रांच में कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग ब्रांच में डिवाइड कर दें कि इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है। चूंकि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट डिवाइडेशन कर दिया जाए करंट को। अब देखो ध्यान से, मान लीजिए ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है। करंट यहाँ से क्या जा रहा है, I, क्या जा रहा है, करंट I जा रहा है। ये करंट जैसे यहाँ पहुंचेगा, यहाँ करंट हो जाएगा आपका I1 और नीचे जो करंट आएगा वो क्या होगा आपका I2। ये करंट ऊपर जाएगा, यहाँ घूमेगा, इसको मान लो यहाँ करंट जो जा रहा है वो I3 है, तो नीचे करंट आपका आ गया I3। तो मुझे बताओ यहाँ पे करंट क्या होगा, ये करंट जाएगा I1, इसका डायरेक्शन नीचे है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ करंट हो जाएगा I1 - I3। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ करंट क्या आ रहा है I3, यहाँ तक करंट I3 आएगा, और ये करंट जो आ रहा है वो I2, यहाँ करंट I2 आएगा। इस ब्रांच के अंदर कितना करंट होगा, आप कहेंगे सर I2 + I3। बोलिए सही है कि नहीं, I2 + I3। क्यों सर, डायरेक्शन तो आपका सेम है। देखिए इधर ही डायरेक्शन है, जिधर आप जा रहे हो
जिस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है डायरेक्शन आपका उसी में है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब बात आई सर यहाँ करंट कितना आएगा, तो बताओ यहाँ जो करंट आएगा वो क्या है, I1 माइनस I3, यह हो जाएगा I1 माइनस I3, इधर से आ रहा है और इधर से क्या जा रहा है, I2 प्लस I3। ध्यान दीजिएगा, I2 प्लस I3 हो जाएगा I2 प्लस क्या I3, I3 से I3 क्या हुआ, कट गया। इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके इक्वल हो जाएगा, I के। ठीक है, तो I1 प्लस I2 इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, राइट। ये बातें, इतनी बातें ध्यान से देख लीजिए, ये कंफर्म हुआ कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो बहुत सिंपल भी है, आप लगा सकते हैं। I1, I2 और I3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको लेबोरियस या मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए ये सही है कि नहीं, एक बार आप देखिए ध्यान से इसको। चलिए अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, इसको हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं। अब ये कंफर्म हो गया ना कि इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2, वो किसके इक्वल है, I के इक्वल है। इसका मतलब अब एक एक करके चेक किया जाए। फर्स्ट ब्रांच देखिए, इसका रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, इसका रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और इसका रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार आप जैसे आपकी इच्छा करें उसका रोटेशन कर सकते हैं, बट केयर करना एक बात का कि क्या केयर करना है, केयर ये करना है कि सिंबल क्या होना चाहिए, प्लस की माइनस। ठीक है, आप चाहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं इसको है, लेकिन घुमाते वक्त में ध्यान दीजिएगा कि आपका सिंबल माइनस होगा कि प्लस होगा, इसी बात का केयर करना। अगर ये सिंबल गलत होगा तो क्वेश्चंस आपके गलत आंसर आएंगे। ओके, मुझे एक बात बताओ, चलो पहली बात करेंगे हम क्या, इन लूप ए, नाम बता रहे हैं ए बी डी ए, इन लूप ए बी डी ए। देखो यहां से करंट क्या जा रहा है, I1 इंटू 10, इसका मतलब 10 I1 हो जाएगा। ये देखिए ये करंट, ये I3 है, यह 5 है, डायरेक्शन आपका इधर ही है, तो हो जाएगा आपका 5I3। अब देखिए इस करंट का डायरेक्शन इधर है और हमको जाना है इस साइड में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगा सर, 5I2 और इक्वल टू क्या हो गया, 0। अंडरस्टैंड, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आगे समझ में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे बनाएंगे समझ में आ गया। ठीक है, उसी तरह हम बात करेंगे सेकेंड लूप में। इन लूप कौन सा, ध्यान दीजिए, बी सी डी बी, इस लूप में। यहां देखिए, यहां पे करंट क्या फ्लो हो रहा था, I1 माइनस I3, क्या हो रहा था, I1 माइनस I3 इंटू क्या 5, तो 5I1 माइनस I3। फिर यहाँ करंट आया, फिर देखो ये करंट का डायरेक्शन इधर है और आप आ रहे हो इस साइड में, तो हो जाएगा आपका माइनस का 10 I2 प्लस का I3। कंफर्म है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। ठीक, अब फिर ऊपर जा रहे हो, डायरेक्शन नीचे है, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस का 5I3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही लगाते हैं ना आप लोग का। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का I1 माइनस 5 का I3 माइनस 10 का I2, ठीक है, माइनस 10 का I3 माइनस 5 का I3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो 5 का I1 और माइनस 10 का I2, देखिए 5 I3 वाले ऐड कर दो, 5 10 और 3, ये जाएगा आपका 20 I3 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे आप लोग, ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं सर, क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे, हमने देख लिया फर्स्ट लूप में, हम देख लिए सेकेंड लूप में, अब हम बात करेंगे इसके थर्ड लूप के बारे में। थर्ड लूप के बारे में बात करेंगे। थर्ड लूप देखो आप क्या होता है, A C
EFA, ठीक है, यहां लिख रहे हैं इन लूप कौन सा A D लिखा जा रहा है ना, C E F और कौन सा E, ठीक है। इस लूप के बारे में तो मुझे बताओ, ये देखो करंट यहां से यहां आया तो I2 के साथ 5 है, तो 5I2 करंट यहां पहुंच गया, फिर करंट इधर ही आएगा, तो कौन है I2 प्लस I3 हो जाएगा आपका 10I2 प्लस I3। अब देखिए करंट नीचे आएगा तो नीचे के साथ क्या आ रहा है I1 प्लस I2, तो ये करंट है, देखिए करंट यहाँ है तो इस सर्किट में करंट आ रहा है। यहाँ देखिएगा अब यहाँ आने के बाद करंट यहाँ तक आया, यहाँ आने के बाद यहाँ पे लगा हुआ है वोल्टेज, और वोल्टेज में जो सिंबल पहले होगा उसी के अनुसार हम लेंगे। बताइए सिंबल माइनस होगा कि प्लस होगा, आप बताओ मुझे पहले, यहाँ पे माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे? आप कहेंगे सर माइनस लेंगे। क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि माइनस वाला सिंबल पहले आया हुआ है, तो माइनस का 10, ठीक, माइनस का 10 जो सिंबल आएगा पहले उसी को लेंगे, चाहे प्लस वाला पहले आए तो प्लस लेंगे, माइनस वाला सिंबल आएगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो माइनस वाला सिंबल आया हुआ तो हमने माइनस लिया। फिर जैसे इधर जाएंगे तो यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा 10, यही आ रहा है ना, ये ना आ रहा है, यहाँ पे जो आएगा वो क्या है 10 के साथ प्लस का 10 प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन तो आपको वही है, केवल इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका नहीं। तो 10I1 प्लस का I2, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? अब क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर दो, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 5I2 ये हो जाएगा आपका 10I2 प्लस का 10I3 माइनस का 10 प्लस 10I1 प्लस का 10I2। अब देखिए अब I1 वाले को इधर ले लीजिए 10I1, I2 वाले को एक साथ ले लीजिए 5I2 यहाँ से 10 15 और ये 10 25 प्लस का 25I2 और I1 वाले को प्लस का 10I3 इक्वल टू -10 है ना, इक्वल टू 0 होगा ना, इक्वल टू क्या होगा 0, इसको आप इधर कर दो, ये हो जाएगा आपका 10, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, यहाँ तक इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक तो मैंने निकाल दिया, हमने I1 का I2 का और I3 की वैल्यू हमने निकाल दिया। ये है आपका I1 की वैल्यू, ये है आपका I2 की वैल्यू और ये है आपका I3 की वैल्यू। अब क्या करना है, I1, I2 और I3 को सॉल्व करना है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, पहले लिखो I1 की वैल्यू, देखो फ्रॉम सभी इक्वेशन को एक साथ कर लो, ठीक है, फिर देखा जाएगा 10I1 प्लस का 5I3 माइनस का 5I2 इक्वल टू 0, ये हो गया। दूसरा क्या है 5I1 माइनस का 10I2 माइनस का 20I3 इक्वल टू 0। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कमेंट करके बताएंगे आप लोग, नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करके बार बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और थर्ड मैंने क्या बनाया 10I1 प्लस का 25I2 प्लस का 10I3 इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन बना हुआ आपके सामने। अब 3 इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे है, देखो आप लोग क्लास 10th में या क्लास 10th में ही पढ़े होंगे कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक पढ़े थे आप लोग बाई
इल्यूमिनेशन मेथड। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इल्यूमिनेशन मेथड, सिंपल सा है, लग जाता है। इल्यूमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि किसी एक को इल्यूमिनेट करना होता है, गायब करना होता है, ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड से क्या गायब करेंगे, I3 को। I3 यहाँ पर I3 को गायब करेंगे, इक्वेशन आपका I1 और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 5I3 है, यहाँ पर -20I3 है। हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दें हम किससे, 4 से, एंड क्या इक्वेशन नंबर 2 में हम मल्टीप्लाई कर दें 1 से, ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है सर, देखिए यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 40I1, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 20I2 सॉरी I2, और यहाँ करेंगे हो जाएगा प्लस का 20I3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। ये क्वेश्चन नंबर बना लो क्या 4, और एट इज इसको उतार लो ऐसे ही, 5I1 माइनस का 10I2 माइनस का 20I3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन उतार लो आप। कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल भी कर सकते हैं आप, देखिए कट गया। अब ये 40I1 और ये हो जाएगा 45I1, ये देखिए माइनस का 30I2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर कौन सा, 5th। यहाँ तक तो देख लीजिए ये क्लियर है कि नहीं। 40 और 5 45 और -20 और 10 30, ये कैंसिल आउट हो गया। मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से, तो 4 10 जा 40, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ठीक। और एट इज इसको ऐसे उतार लिया मैंने, 5I1 -10I2 और माइनस का 20। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक एक बार आप इसको आप नोट कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं आता है। अब हम बात करेंगे नीचे। अब ये बन गई क्वेश्चन 5। अब क्या करेंगे सर, अब सर एक काम करिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को और 3 को सॉल्व कर दिए। हम 1 और 2 को सॉल्व किए, और अब 2 और 3 को सॉल्व कीजिए। मुझे एक बात बताओ, 2 और 3 में क्या दिखाई दे रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, छोटा कर दीजिए दोनों को। ये देखिए 5 10 20, ये 10 25 और ये कैंसिल हो सकता है। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। देखो 2 को उतार लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई किसमें 1 से कर दे मल्टीप्लाई, हाँ कर दीजिए सर, 1 से कर दीजिए, 1 से कर दीजिए, 1 से, एंड इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 2 से। देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको एट इज इससे उतार लेंगे, ये हो जाएगा आपका ये 5I1, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 10I2 माइनस का 20I3 इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन था, ये इक्वेशन नंबर 2 है सॉरी। तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है थर्ड वाले में। किससे किया गया है, 2 से। यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 हो जाएगा आपका 20I1, यहाँ करेंगे तो प्लस का 50I2, और यहाँ करेंगे आपका 2 से तो 20 प्लस का 20I3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, इक्वेशन नंबर 3 है। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ कैंसिल हो रहा है कर दो, यस सर कैंसिल हो रहा है, क्या ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25I1, और ये 50 में से 10 चला जाएगा तो प्लस का 40I2 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इक्वल टू 10 दिया था क्या, सॉरी ये 10 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 10, इधर 10 हो जाएगा, 10 का मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। कैंसिल हो रहा है काट दो,
5 से 5i1 8i2 प्लस इक्वल टू क्या जगह 4। ये बना दो इसको इक्वेशन नंबर कौन सा 6। ठीक है, 5 जा कॉमन बना ना, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 2 4 जा 20। ठीक है, इतना हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका 6। अब देख लीजिए क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आगे चले हम लोग। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 देखो ध्यान से, 4 को देखो ध्यान से। इक्वेशन नंबर 5 को देखो और 6 को देखो। 5 और 6 को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर हम लिख दे रहे हैं 45 i1 माइनस का 30 i2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये इक्वेशन क्या है, ये 5 है। अब इसको सॉल्व करना हम लोग। सॉल्व करने में क्या करने जा रहे हैं हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग ना, तो सॉल्व करने में क्या फायदा आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं। i2 को यहाँ से कैंसिल करना। i2 कैंसिल करने के लिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक। i2 कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करने जाएंगे, पहले इसमें आपको इसमें डिवाइड करके, हाँ इसमें आप ना 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन कर लो 5। तो 5 अगर कॉमन करोगे आप लोग, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 9 जा 5 6 जा, तो जगह यहाँ हो जाएगा आपका 9i1 माइनस का 6i2 इक्वल टू 0। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, हमने क्या किया इक्वेशन नंबर 5 में 5 कॉमन करके, ठीक है, ये बन गया आपका। उससे क्या फायदा होगा, और भी कैंसिल होगा, और भी कैंसिल होगा, और कैंसिल कर दो क्या 3 कॉमन कर लो, 3i1 और माइनस का 2i2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये फाइनल बन गया इक्वेशन नंबर 5। इसको हटा दो, ये फाइनल बन गया इक्वेशन नंबर 5। अब 6 और 5 और 6 को लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका इक्वेशन नंबर कौन सा 6 वाला, और ये है इक्वेशन नंबर कौन 5 वाला। अब इसी को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई डाउट नहीं ना किसी को, i1 और i2। देखिए इसको हम अगर इरेज कर दे, क्या इसको इरेज कर दे, एक बार इसको आप वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिए। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा। अब देखिए आपके सामने दो इक्वेशन बच गया, वो है आपका 5 और 6। अब इसमें हम i1 और i2 दिया हुआ है। अब इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान देंगे। अब देखिए इसको कैंसिल करना है। इसको कैंसिल करने के लिए i2 सेकंड वाले 5th वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 4 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर दे 1 से। तो जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 2 8। ऊपर वाले को ऐसे 80 उतार लेंगे, 5i1 प्लस का 8a2 इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर आपका 6 है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम 4 से, तो हो जाएगा आपका क्या 4 3 जा 12, तो 12i1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8i2 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये इक्वेशन आपका बन जाएगा आपका कौन सा है 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 ही रहने दीजिए आप लोग। अब इसको देखिए, अब ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ। 12 और 5 कितना हो गया 17, तो 17i1 इक्वल टू क्या इधर बच गया 4, तो i1 इक्वल टू क्या हो गया, i1 इक्वल टू हो गया 4/17, 4/17। तो i1 की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब क्या करेंगे, i1 की वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में या 6 में। i2 वैल्यू निकल जाएगी। चलिए इसकी वैल्यू पुट किया जाए इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 5 में पुट कर दीजिए। जब 5 में पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 5 है ना 3 इंटू i1 की वैल्यू क्या है 4/17 माइनस का 2i2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो जाएगा आपका 12/17 इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए 2i2, तो 2 से काट दो, 2 6 जा 12, तो i2 की वैल्यू क्या आ गई, i2 की वैल्यू आ गई आपकी 6/17। ये होगी आपकी i2 की वैल्यू। क्लियर है।
अब देखिए I1 निकल गया, I2 निकल गया, और I1 और I2 वैल्यू कहाँ रखेंगे हम लोग? तो I1 और I2 वैल्यू रखने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे रखेंगे तो I3 की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे रखा जाएगा I1 एंड I2, ठीक है, दोनों को वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? ठीक है, इन इक्वेशन नंबर कौन सा? फर्स्ट पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका कहाँ गया 10I1, ये हो जाएगा 10I1 और प्लस का 5I3 माइनस का 5I2 इक्वल टू क्या है? 0। ये दिया ना क्वेश्चन आपका, ध्यान देखिए इक्वेशन ये दिया ना। अब 10I1 की वैल्यू क्या आई है? 4/17। I2 क्या आया है? 6/17। दोनों यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 10I1 की वैल्यू 4/17 प्लस 5I3 माइनस का 5, और ये कितना आया है? ये 6/17 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये हो जाएगा आपका 40/17, ये हो जाएगा 30/17 इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए ट्रांसफर, हो जाएगा माइनस का 5I3। 40 में से 70 जाएगा, हो जाएगा 10/17 इक्वल टू माइनस 5I3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो I3 की वैल्यू क्या निकल के आ गई? माइनस का 2/17, ठीक है, ये निकल के चला आया। अब ये क्लियर हो गया ना कि ईच ब्रांच के अंदर कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसके अंदर I1, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, और इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। I1, I2 और I3। लास्ट स्टेज क्या बचा हुआ आपका है? लास्ट स्टेज बचा हुआ है कि इस ब्रांच के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये ब्रांच क्या है? I1 प्लस I2, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा I इक्वल, तो हो जाएगा आपका I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू क्या है? 4/17, तो 4/17 हो जाएगा, और प्लस I2 क्या है? निकला है 6/17, 6/17 ये हो जाएगा आपका 10/17 एम्पियर, ठीक है। ये सब एम्पियर में आएगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एम्पियर में है, करंट है ना, सबके सब एम्पियर में। अब बताइए इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा? इसके अंदर करंट होगा 10/17 एम्पियर, ओके। तो ये कंफर्म हो गया ना। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहो, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा एक बात ये क्लियर करना है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, प्रैक्टिस करने पर डिपेंड करता है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये आपको लगाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन केयर करना है कि इसमें ह्यूस्टन ब्रिज या किरचॉफ लॉ कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप पूछ करके वीडियोस को आप नोट कर लीजिएगा, नोट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।